हेलो एवरीवन। तो अब मार्केटिंग का हम स्टार्ट करेंगे। मैं इस वाली फ्रेशर में से पढ़ाऊँगी, इस वाली रिफ्रेशर में से, और इसमें ना सब्जेक्ट रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ये यूज़फुल है बीकॉम एमकॉम फर्दर हायर एजुकेशन में। तो मैं इसी को रेफ़र करके सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर करूँगी। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो, मार्केटिंग बना है दो वर्ड मार्केट से। अब मार्केट क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ बायर खरीदने वाला और बेचने वाला आपस में मिलते हैं और वो एक ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग को कंडक्ट करते हैं, और उसके बदले उनको सेलर देता है गुड्स और बायर पे कर देता है उनको मनी। तो मार्केट वर्ड आया है मार्केट से। मार्केट ऐसी प्लेस या जोग्राफिकल एरिया जहाँ बायर एंड सेलर मीट एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, गुड्स, सर्विस, सिक्योरिटी। किस चीज़ का ट्रांसफ़र होगा? कंसिडरेशन में तो मनी पे होता है मोस्टली, बट ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगी? गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। गुड्स क्या होते हैं? टेंजिबल, और सर्विस क्या होती है? इंटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इनको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं एक तरह से। इंटेंजिबल को टेंजिबल मीन्स हम इसको टच कर सकते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं। टी फॉर टेंजिबल, टी फॉर टच। इंटेंजिबल आर नॉन टचेबल। सिक्योरिटीज़, शेयर बाज़ार, तो वो भी एक मार्केट हो गया जिसमें सिक्योरिटीज़ से डील करा जाता है। सो मार्केटिंग इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स बहुत ही बड़ा टर्म है मार्केट, विच इंक्लूड्स ऑल रिसोर्स एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें रिसोर्सेज भी आते हैं, इसमें एक्टिविटीज़ भी आती हैं। रिसोर्सेज क्या हो गए? जैसे फंड्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब क्या है? मैन पावर हो गया, ये सब रिसोर्सेज हैं। एक्टिविटीज़ मार्केटिंग है ना, प्रमोशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हो गई? एक्टिविटीज़ हो गई, विच फैसिलिटेट द फ्लो। बेसिकली क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर होता है डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में। अब मार्केटिंग इज़ द एसेंस ऑफ बिजनेस, मतलब विदाउट मार्केटिंग बिजनेस ठीक से नहीं चल पाएगा। मार्केटिंग एक इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर बिज़नेस का। इनिशियल मतलब जहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट। तो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कुछ ना किसी चीज़ का बिज़नेस होगा। अब वो चीज़ का जो बिज़नेस हो रहा है वो किस चीज़ का बिज़नेस करें, कंज्यूम हमारे लिए कस्टमर कौन होगा, किस मार्केट में जाकर करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। मार्केटिंग की डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस में यहाँ पे दो आती हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल पुराना वाला, विच इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो कि अभी करंट वाला है। पुराना कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या कहता था कि प्रोड्यूसर इज़ कंसर्न ओनली विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दे इग्नोर कस्टमर्स चॉइस। उनको क्या था? सिर्फ एक गुड्स प्रोड्यूस करना होता था, और वो कस्टमर को क्या चाहिए उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। उनका मकसद सिर्फ सेल करना होता था, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट अर्न करना होता था। बट आज के टाइम पर जो मार्केटिंग है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है, बिकॉज वो हो गया है कस्टमर बेस्ड, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अभी मार्केटिंग में जो कस्टमर को चाहिए वही बिकेगा, और इसका रीज़न क्या है? कंपटीशन। बिकॉज मार्केटिंग में अब कोई एक मोनोपोली तो है नहीं, कई सारी फॉर्म्स हैं, तो वो सब प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स बनाती हैं, तो चॉइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी कस्टमर के पास चॉइस आ गया है कि वो किसका बाय करेगा। तो इस वजह से मार्केटिंग कैसा हो गया है? कस्टमर ओरिएंटेड। दिस अप्रोच एम्फसाइज ऑन कस्टमर नीड एंड देयर सेटिस्फैक्शन। ओनली दोज प्रोडक्ट आर ब्रॉट फॉरवर्ड विच कैन सेटिस्फाई द वांट। सिर्फ वही बिकेगा जो कस्टमर की नीड्स को पूरा फुलफिल कर पाए। यहाँ पर एक चार्ट है, मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस वन, यू आर एबल टू सी दिस, ये वाला चार्ट। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर दिख रहा है ना।
उसके बाद वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है, पुराने वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर वो क्या करता है, मार्केटिंग में सेलिंग वगैरह करता है, सेलिंग एंड प्रमोशन एंड सेल से प्रॉफिट। उसका काम सिर्फ क्या था, सेल्स करना ज़्यादा और प्रॉफिट कमाना, सेल्स ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। बट आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, मार्केटिंग रिसर्च, कि ऐसे ही कुछ नहीं है अभी बना देना, वही चीज़ बनाएंगे जो कंज्यूमर को चाहिए। फिर कंज्यूमर नीड, जो भी कस्टमर की नीड है वो फुलफ़िल करना। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सेल डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सेल प्रमोशन से कंसर्न है, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न है। प्रॉफिट थ्रू सेल नहीं है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। देख पा रहे होंगे। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेल्स के थ्रू हो रहा है इन द ट्रेडिशनल पुराना वाला कॉन्सेप्ट, और नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे होगा, थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। दोनों में डिफरेंस दे रखा है। अब मैं डिफरेंस रीड करूँगी बट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा अब ज़्यादा। तो सबसे पहले पुराना वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, कंज्यूमर मीटिंग कंज्यूमर्स नीड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स ओनली। वहाँ पे क्या, उस पुराने कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना मोटिव था। यहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन को अर्न करना मोटिव होता है। इस कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन प्रोडक्ट। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट, पुराना वाला वो सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करता था, बट कस्टमर पे कौन सा फोकस करता है, अभी कंज्यूमर में कौन सा फोकस करता है, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन द कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर और हम किसके बारे में रीड करेंगे, कंज्यूमर या कस्टमर। हमारा प्रोडक्ट फाइनली कौन यूज़ करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूम कर रहा है जो। कस्टमर कौन होता है, जो सिंपली बाय कर लेता है, ठीक है। तो माई फादर गेट मी दिस बुक, तो क्या हो गए कस्टमर। बट पढ़ना किसे है, मुझे, तो यूज़ कौन कर रहा है, मैं, तो कंज्यूमर कौन हो गई, मैं। तो वो बुक पापा के हिसाब से बनाएंगे या मेरे, तो कंज्यूमर के हिसाब से मार्केटिंग हो रही है। 100 रुपया की 4 किलो, 100 रुपया की 3 किलो भैया। इट्स फोकस इज ऑन अर्निंग प्रॉफिट थ्रू सेल, यहाँ फोकस अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। It has limited scope, it has wider scope. Producer decide what to produce, and here consumers decide what producer has to produce. Cost will determine the price, consumers will determine the price. Why? Because there is lot of competition in the market. It starts from production and ends at sell. Very very simple and important concept कि जो पुराना वाला product concept था वो start कहाँ से हो रहा था, प्रोडक्शन से, और ख़त्म कहाँ होता है, सेल्स का। जो नया वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल से, सॉरी, फिर मार्केटिंग रिसर्च से, मतलब प्रोडक्शन से पहले, और ख़त्म क्या, वो ख़त्म होता है सेल पर, नहीं, फीडबैक रिव्यूज़ है ना, आफ्टर सेल सर्विस, तो वो कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर सेल। इनोवेशन इज़ डन ओनली इफ़ प्रोड्यूसर कैन अफोर्ड। अगर अफोर्ड हो पाएगा तो इनोवेशन मिलता है, बट यहाँ इनोवेशन अभी करेंटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देख सकते हैं जो छोटी छोटी कंपनी है, MI, सैमसंग, दे आर डीलिंग विथ इनोवेशन। सो पहले कौन सी टेक्निक यूज़ होती थी, अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक्स, प्रमोशन एंड सेलिंग टेक्निक्स, पर करेंटली यूज़ हो रही है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की केयर पहले कोई नहीं करता था, बट आज के टाइम पे CSR जैसी चीज़ें हैं तो सोसाइटी की कंसिडर करा जा रहा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है, आज वाला कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज ये कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, जिससे कंज्यूमर लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहने में हेल्प मिलती है, तो गुडविल बिल्ड होती है। आई होप मेन हो चुके हैं। डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेशन यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं।